प्रतापगढ़ के लिए क्या विकास कार्य किया? प्रतापगढ़ जिले के लिए सैकड़ों के रूप में सड़कें बनवाई हैं। PMGSY में हमने लगभग 300 सड़कें पास करा ली हैं और हजारों लोगों को, लगभग 1000 के करीब लोगों को हमने 900 से ऊपर लोगों को हमने जो है चिकित्सकीय सहायता दिलवाई है। इसके अलावा बहुत से काम हैं, बिजली विभाग के काम है, अलग अलग विभागों के काम है, सब काम करवाए। सर आपके ऊपर प्रतापगढ़ में जाम की बड़ी समस्या है, तो उसके लिए अभी तक आपने क्या कदम उठाए? जाम के लिए ही मैंने इसको बहुत पहले से हाउस में भी मैंने उठाया है और जाम की समस्या के लिए जब भी पिछली बार दिशा की बैठक उसमें भी उठाया था। आपने लोगों ने देखा होगा कि नाला वाला जो है बनने लगा है और ये भी आगे यहाँ पे जो है 4 लेन ये जो रोड बनने जा रही है। तो प्रयास यही है कि जो अब तक नहीं हुआ कुछ काम हो जाए और काम ये धीरे धीरे टाइम लगेगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जगेसरगंज रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी 20 ग्राम सभा के लोगों को दिक्कत है, ओवरब्रिज की डिमांड है, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आपसे भी उन्होंने कहा था, इस बारे में क्या आपने लोकसभा में आप उपस्थित रहते हैं, जनता से संबंधित सवाल भी आप करते हैं, ऐसे में क्या आपने कोई कोशिश की? मैंने इसके लिए एक बार नहीं कई बार जी, और वही नहीं कई जगहों के हमने जो है अंडरपास और उनके लिए रेल मंत्री से मिलकर के पत्र दिए, उनको कहा है, वो आश्वासन देते हैं, फिर कहते हैं कि वहाँ पर जो है पानी भर जाता है जिससे घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे कह के वो टाल देते हैं। जी, एक तो सरकार अपनी नहीं, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, जी, प्रयास पूरा कर रहे हैं, देखिए कब तक ये पूरा हो पाता है। सर एक प्रश्न और है, जैसे कि प्रतापगढ़ जिले से मुंबई के लिए बहुत सारे रेल यात्री जाते हैं, लेकिन ऐसे में साप्ताहिक एक ट्रेन है। बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि बहुत असुविधा होती है, टिकट बुकिंग नहीं हो पाती है और जहां जिस ट्रेन में जिस बोगी में 100 लोगों को जाना चाहिए, 1000 लोग बड़ी मुश्किल से कैसे जा पाते हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कुछ मदद करना चाहेंगे यात्रियों के लिए? मदद नहीं, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है, पत्र दिए हैं जी, मुंबई के लिए, चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ के लिए लोगों ने कहा था, तो अलग अलग, बल्कि इनको हमने उठाया तक है, सदन में हमारी स्पीचें ढूंढिएगा उनमें मिलेगा, मैंने सदन में भी बोला है और उनको पत्र भी दिए हैं। तो हम रेल मंत्री से कई बार मिल चुके हैं इन सब के संबंध में। बस यही है कि हम लोग विपक्ष में हैं तो वो लोग कोई सुन नहीं रहे। जी, एक प्रश्न और है सर आपसे कि 2024 के चुनाव में एक वादा किया गया था, जबकि छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं, अभी तक उनको कोई राहत नहीं मिली है। कभी कभी आरोप लगाया जाता है कि सपा की तरफ से कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद एक भी जानवर नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में आपके ऊपर आरोप भी लगा कि आप खुद लापता हैं, लेकिन आपने बताया कि आप बीमार थे, आप स्वस्थ होकर आए हैं। क्षेत्र में आप द्वारा लगातार काम किया भी जा रहा है, लेकिन जानवरों से लोगों को छुटकारा नहीं मिल पाया। इस बारे में आपके क्या विचार? ये सरकार की सार योजना है जी, और सरकार जब चाहेगी तभी वो होगा। आप देखें, ये केवल आपके प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे यूपी में जी, गाय सांड उनका परिवार पूरे रोडों पे रहता है जी, और ये सरकार जो है गो रक्षा के नाम पर वो करती है। और जो गो आश्रय खोल रखे हैं वहाँ पर उनको न चारा है न पानी है, तो उनको वही लोग खोल देते हैं रात में और वो लोग जो पैसा भी लेते हैं। इस तरह से ये कर रहा है, ये सरकार के लोग ही हैं जो ये सब कराते हैं और ये समस्या का निदान नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये सरकार किसानों की दुश्मन है। जी, ये कभी नहीं चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले, क्योंकि 3 काले कानून लाए थे, वो पास नहीं हुए। लगभग 700 से अधिक किसानों की जानें चली गई। तब उन्होंने जब वापस दिया तो कहा, सोचा कि इनको इस तरह से परेशान करो तो किसान हर पूरे यूपी का परेशान है। संसद जी, आखिरी सवाल है आपसे, जो है कुछ लोगों ने पहले कहा संसद जीतने के बाद नहीं, आज आपने बता दिया कि बीमार से इलाज करा इसने ले जा पाए। आज आप प्रतापगढ़ आए हैं, तो प्रतापगढ़ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों इस बात को कह रहे हैं नहीं आए? 3 महीने ही नहीं आए हैं, वरना हर महीने में 3-3, 4-4 बार आए हैं। ये आपकी बिल्कुल गलत प्रश्न कर रहे हैं। ये
3 महीने जब हो रहे 2 बार हार्ट का साथ दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह पटेल जी, जिनसे हमने जनता से जुड़े कई सवाल किया, जिसका उन्होंने बेसब्री से इंतजार दिया। और सांसद जी ने बताया कि अस्वस्थ होने के कारण मैं क्षेत्र में नहीं आ सका, लेकिन यहाँ पर कार्यालय से लगातार आम लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता रहा। मैं जितेंद्र सिंह, प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए, कमेंट लाइक फॉलो करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय हिंद।